शरद पूर्णिमा की निर्मल रात्रि थी। आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में चमक रहा था। वृंदावन की यमुना तट की कुंजों में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर बंसी बजाई। उस दिव्य ध्वनि में ऐसा आकर्षण था कि उसे सुनते ही ब्रज की गोपियां सब कुछ छोड़कर कृष्ण की ओर खींची चली आईं। कोई गृह कार्य कर रही थी, कोई शिशु को सुला रही थी, कोई भोजन बना रही थी, परंतु बंसी की ध्वनि ने उनके हृदय को स्पर्श किया। ये कोई सांसारिक आकर्षण नहीं था, बल्कि आत्मा की परमात्मा से पुकार थी। जब गोपियां श्री कृष्ण के पास पहुंची तो कृष्ण ने कहा, रात्रि में घर छोड़कर आना उचित नहीं, अपने अपने घर लौट जाओ। ये सुनकर गोपियां दुखी हो गईं। उन्होंने कहा, हे नंदनंदन, हमारा मन, हमारा हृदय अब आपका हो चुका है, हम आपके बिना नहीं रह सकती। तब श्री कृष्ण ने समझ लिया कि यह प्रेम निष्काम और पूर्ण समर्पण से भरा है। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से प्रत्येक गोपी के साथ स्वयं को प्रकट किया। यमुना तट पर रास नृत्य आरंभ हुआ। चंद्रमा, वृक्ष, लताएं, पशु पक्षी सब उस दिव्य लीला के साक्षी बने। यह रास कोई दैहिक नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। एक क्षण ऐसा आया जब राधा को अहंकार हुआ कि कृष्ण केवल उन्हीं के हैं। तत्क्षण श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। गोपियां विरह में व्याकुल हो उठीं। तब उन्हें समझ आया कि प्रेम में अहंकार का स्थान नहीं। जब गोपियों ने पूर्ण विनम्रता और समर्पण दिखाया, तब श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए। रासलीला पुनः आरंभ हुई और प्रेम की पराकाष्ठा प्रकट हुई। रासलीला का आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, निष्काम प्रेम की महिमा, अहंकार का त्याग, भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप।